दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि राम रावण के युद्ध में रावण का साथ देने वाले सभी राक्षसों का वध हो गया था और विभीषण और उनके साथियों को लंका का राज्य सौंपकर भगवान राम, माता सीता, प्रभु लक्ष्मण और पवन पुत्र हनुमान जी के साथ वापस अयोध्या लौट गए थे। लेकिन इस रामायण में बात करें अगर शूर्पणखा की, जिसकी वजह से पूरे रामायण के युद्ध की शुरुआत हुई थी, तो उसका वध नहीं हुआ था, बल्कि प्रभु श्री राम के द्वारा शादी का प्रस्ताव ठुकराने के बाद माता सीता पर प्रहार करने की वजह से लक्ष्मण जी ने उनकी नाक काट दी थी और उसे वापस भेज दिया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रामायण के बाद शूर्पणखा आखिर गई कहाँ? क्या शूर्पणखा ने ही मुस्लिम धर्म और नकाब प्रथा की शुरुआत करी थी? क्या रामायण से शूर्पणखा का जिक्र खत्म होने की वजह उसका युद्ध के बाद मक्का मदीना चले जाना था? अगर आप भी जानना चाहते हैं इसके पीछे का छिपा हुआ रहस्य, तो बने रहिए हमारे साथ आज के इस वीडियो के अंत तक। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हम सभी जानते हैं कि रामायण में शूर्पणखा रावण की बहन थी, जिसे रावण बहुत स्नेह करता था और उसके ही स्नेह में डूबे हुए रावण ने बदले की आग में जलते हुए माता सीता का अपहरण कर लिया था। ऐसा कहा जाता है कि जब शूर्पणखा ने भगवान श्री राम को देखा था तो वो भगवान श्री राम की तरफ आकर्षित हो गई थी। लेकिन जब शूर्पणखा ने उनके सामने शादी का प्रस्ताव रखा, उस वक्त भगवान श्री राम ने ये कहकर मना कर दिया कि मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ और मेरी पत्नी सीता है। जिसके बाद उन्होंने इशारा करते हुए कहा कि जाकर लक्ष्मण से पूछ लो। लेकिन जब इसके लिए शूर्पणखा लक्ष्मण से पूछती है तो वो साफ मना कर देते हैं। ये सुनकर शूर्पणखा काफी क्रोधित हो जाती है और माता सीता के लिए कई कटु वचन बोलने लगती है। यहाँ तक कि शूर्पणखा माता सीता को मारने की भी कोशिश करती है, जिसे देखकर लक्ष्मण जी को काफी गुस्सा आता है। उन्होंने अपनी तलवार निकाली और शूर्पणखा की नाक काट दी। इस हादसे के बाद शूर्पणखा रावण के पास जाती है और उन्हें पूरी बात बताती है, जिसके बाद रावण अपनी बहन का बदला लेने के लिए माता सीता का हरण करता है। लेकिन इसके बाद रामायण में शूर्पणखा का कहीं जिक्र नहीं मिलता है, क्योंकि ऐसा बताया जाता है कि इस हादसे के बाद शूर्पणखा अपने चेहरे को हमेशा छुपा कर रखती थी, किसी को भी अपना चेहरा नहीं दिखाती थी। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रामायण में जब माता सीता का अपहरण हुआ था, उसके बाद एक एक करके सभी राक्षसों का वध हुआ था। जब भगवान श्री राम ने रावण का भी वध कर दिया, तब शूर्पणखा अपने पति के साथ शुक्राचार्य जी के आश्रम में चली गई और वहीं रहने लगी। जब शूर्पणखा ने शुक्राचार्य जी को सारी बातें बताई, तब शुक्राचार्य जी ने भगवान शिव की आराधना करनी शुरू कर दी ताकि राक्षसों का वंशज खत्म ना हो सके। जिसके चलते भगवान शिव ने शुक्राचार्य को एक शिवलिंग दी और कहा कि जिस दिन कोई भगवान विष्णु का भक्त इस पर गंगा जल चढ़ा देगा, उस दिन राक्षसों का नाश हो जाएगा। तब शुक्राचार्य ने इस शिवलिंग को सभी वैष्णव यानी हिंदुओं से दूर रेगिस्तान में स्थापित किया, जिसे आज लोग मक्का मदीना के नाम से जानते हैं। आपने कई सारी थ्योरीज में सुना होगा कि ये वही मक्केश्वर महादेव मंदिर है जो पूर्व काल में बनाया गया था। जब शुक्राचार्य जी ने इस शिवलिंग को रेगिस्तान में स्थापित किया, तब इसकी देखरेख का काम और किसी को नहीं बल्कि शूर्पणखा को ही सौंपा गया था। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि शूर्पणखा की नाक कटने की वजह से वो हमेशा अपने चेहरे को ढक कर रखती थी। आगे चलकर शूर्पणखा के वंशजों ने भी इसी परंपरा के तौर तरीके को अपनाया और धीरे धीरे शूर्पणखा के चेहरे की वजह एक परंपरा में बदल गई। आज सभी मुस्लिम समुदाय की औरतें अपना चेहरा ढक कर रखती हैं। शूर्पणखा के वंशज आज मुसलमान कहलाते हैं क्योंकि शुक्राचार्य ने इनको जीवन दान दिया था, इसलिए ये शुक्रवार को विशेष महत्व देते हैं। आज मुसलमान के लिए मक्का मदीना जन्नत का दरवाजा माना जाता है और हर एक मुस्लिम मक्का मदीना में आकर दुआएं मांगता है। लेकिन अब भी लोगों के मन में ये सवाल बना रहता है कि क्या सच में मक्का मदीना में भगवान शिव जी का शिवलिंग है या नहीं? क्या सच में शूर्पणखा मुस्लिम समुदाय की वंशज थी या नहीं? इस सवाल का तो पता नहीं, लेकिन मक्का मदीना इनके सबसे पवित्र स्थलों में से एक माना जाता है। वैसे दोस्तों, वीडियो में दी गई जानकारी के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। इसके साथ ही वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दे, ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। मिलते हैं ऐसी ही एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।